ये वीडियो आई है आशीष चंचलानी की कोई क्योंकि ये भी इन्वॉल्व थे उस लेटेंट वाले सारे इशू में जो ड्रामा चल रहा है। तो इनके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिविटी आई है और उसके बाद कह रहे हैं कि इन्होंने पहली बार मतलब थोड़ा सा अपना इंटरेक्ट किया है जनता के साथ। इस पे शुदाब का एक वीडियो है, ये देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग के मैसेजेस पढ़े मैंने। चल रहा है। मैंने सोचा स्टोरी पे आप लोगों से आके बात कर लेता हूँ, बट अभी स्टोरी चालू की तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। लड़ लेंगे सिचुएशन से, देखे ऐसे टफ टाइम्स, ये भी सीख लेंगे कुछ नया। मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में रखना। जब भी हम वापस आए, मैं वापस आऊँ, काम मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, बट जब भी वापस आए आप सपोर्ट करना। विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, आई ऑलवेज वर्क हार्ड। बस ध्यान रखो सब लोग अपना। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत छोटे में 2-3 पर्सपेक्टिव से चीजें बस शेयर करना चाहूंगा आपसे। पहला पर्सपेक्टिव सिंपल साइंस का ले लेते हैं। एक सेंटेंस होता था जो यूट्यूबर को बड़ा प्रिय होता है, जो मैंने भी बहुत बार बोला है, लेकिन इस सेंटेंस पे मैंने बहुत अध्ययन भी किया है। वो सेंटेंस है कि कोई जब पूछता है आपसे, हेट जो आती है आप क्या करते हो, आपने देखा होगा हर यूट्यूबर एक जवाब देता है। वो ऑलमोस्ट ऐसा होता है, आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको एक शेल बिल्ड करनी पड़ेगी। ये हर यूट्यूबर बोलता है, और आई थिंक वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसने दूसरे यूट्यूबर से बोलते हुए सुना है, या फिर किसी बड़े यूट्यूबर से बोलते हुए उसने सुना है, या फिर 20 कुछ घटिया कमेंट्स आए थे जिससे वो डील कर पाया, तो उसको लगता है कि ये चीज मैंने, आई हैव ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ये रियलिटी में बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हर यूट्यूबर एक व्यक्ति है, एक इंसान है। और अगर सिंपल बायोलॉजी या एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपका दिमाग बना है, आपके दिमाग में एक्चुअल पूरा सिस्टम है, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, जो मिलियंस ऑफ ईयर से इवॉल्व हुआ है, जिसका होल पॉइंट यह है कि लाइफ में अगर कभी भी कोई परसीव थ्रेट भी दिख रही हो, तो आपकी भयंकर लेवल पे अटेंशन जाएगी, आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप एनालाइज करोगे, आप कॉग्निटिवली प्रोसेस करोगे उसको। आपको भय महसूस होगा, आप बुरा फील करोगे। नेगेटिव इंफॉर्मेशन पे क्यों जाती है हमारा दिमाग इतना ज्यादा? अगर आप में से जितने लोग भी हैं, अपनी जिंदगी के कितने भी मोमेंट्स हो खुशहाली के, वो याद होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं याद नहीं होंगे, बट जिन मोमेंट में किसी ने कुछ ऐसी बात करी थी, किसी अपने ने कुछ कहा था, कोई भी चीज जो नेगेटिव थी, आई एम प्रीटी श्योर ये कॉम्प्लेक्स है। काफी यूट्यूबर्स, आई थिंक टू अ ग्रेट डिग्री, एक तरह के एक लेवल होता होगा, उस तरह के कमेंट्स हम यूज्ड टू हैं। वहां पे हम कहते हैं अरे छोड़ो, बट जब आपको कोई खतरनाक लेवल पे गाली बक रहा होता है, आपको मिसरिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपको उतार रहा होता है, धमका रहा होता है, आपके परिवार को गाली बक रहा होता है, आपकी पूरी बीइंग को रिड्यूस कर रहा होता है टू नथिंग में, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, बहुत बुरा लगता है, बहुत खतरा भी महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी भी वही ब्रेन है इवॉल्व। वो तो थ्रेट की तरह ही उसको परसीव करेगा, तो वो उसको बहुत एलोंगेटेड टाइम के लिए प्रोसेस भी करेगा। तीसरा, जब कोई आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में ऐसी बात बोलता है, तो हमें बुरा क्यों लगता है? अब मैं इसका दूसरा तो मैं एवोल्यूशनरी रीजन बताता हूं। लाखों सालों से हम क्या है। ओके, पहला रीज़न के बारे में पहले थोड़ी बात करते हैं, उससे पहले थोड़ी इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली आशीष चंचलानी के खुद के चैनल से नहीं आई है, ये कोई द ट्रूथ डॉट इंडिया करके कोई चैनल है शायद, या आई थिंक इंस्टाग्राम की वीडियो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस चैनल से आई है। तो पहली चीज़ तो मैं ये नोट कर रहा था इस वीडियो को देख के कि पीछे एक सैड म्यूज़िक चल रहा है। आई डोंट नो ये म्यूज़िक भाई ये ट्रूथ इंडिया वालों ने डाला है या ये म्यूज़िक इन्होंने डाला था, अपनी ओरिजिनल वीडियो का ही म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर जस्ट हार्ट टू हार्ट बात कर रहे हो तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर जिन लोगों को नहीं पता, बैकग्राउंड म्यूज़िक का सिंपल सा ये मतलब होता है एक सर्टेन वाइब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक सर्टेन इमोशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो। तो वो वाला जो म्यूज़िक चल रहा है पीछे, वो क्या इमोशनली सैड बनाने के लिए, आई डोंट नो। हो सकता है मेरी बात थोड़ी हार्श लगे, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स को एनालाइज करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगेन मुझे नहीं पता कि इन मिस्टर चंचलानी ने ये म्यूज़िक लगाया या इस चैनल वालों ने ये म्यूज़िक लगाया। दूसरा, इस वीडियो में देख के इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये रो के हटे हैं। थोड़ा मतलब नाक और वो ये वाला एरिया रेड हो रखा है, और आँखें भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी, जो बंदा रोए जस्ट होता है
जिसने आंसू वगैरह साफ कर लिए हो या पोंछ लिए हो, या जो रोने वाला हो रहा हो, वो उसकी भी आंखें आपको थोड़ी नम दिखेंगी, वैसी आंखें दिख रही हैं। अब ये तो नहीं हुआ होगा कि जब से ये चीज़ हुई है तो ये रो ही रहे होंगे, ये टेंशन में भी होंगे, ये कभी लाइक घबरा भी रहे होंगे, हो सकता है कभी रो भी रहे हो। तो मुझे नहीं पता कि इनको रोते वक्त एक थॉट आया कि मुझे इस वक्त वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट रोते वक्त तो बंदा अगर इस तरीके की सीरियसली इमोशनल स्टेट में बंदा हो तो वो ऐसा दिखाना नहीं चाहता लोगों को। मुझे थोड़ा बहुत थिएटर और एक्टिंग के फील्ड से पाला पढ़ने का नसीब प्राप्त हुआ है। जब कोई रोने की एक्टिंग कर रहा होता है ना, एक्टिंग नहीं कर रहा होता, जब किसी को, सबसे पहले मैं आपको एक्टिंग की डेफिनेशन बताता हूँ। एक्टिंग की डेफिनेशन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टिंग टीचर्स दुनिया में जो रही हैं, शायद जो टॉप हैं उनके टॉप तो एक ही बंदा हर किसी को पता है, कॉन्स्टेंटिन स्टानिस्लावस्की। अमेजिंग, दुनिया के नंबर 1 एक्टिंग टीचर है, हर किसी को ये बात पता है। उनकी वन ऑफ द शिष्य थी स्टेला एडलर, जिन्होंने डिफाइन किया था कि व्हाट इज एक्टिंग। एक्टिंग होती है ट्रूथफुल बिहेवियर इन इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, ये डेफिनेशन होती है एक्टिंग की। तो इस एक्टिंग के तहत जब कोई रो रहा होता है ना, जब किसी को रोना परफॉर्म करना होता है, तो बेसिकली ट्रूथफुल बिहेवियर होना चाहिए। और ट्रूथफुल बिहेवियर जब कोई असली लाइफ में रो रहा होता है तो ये नहीं होता कि वो फूट फूट के रो रहा है, जो कौन है वो, सतीश रे जो है, वो जो थोड़े दिन पहले उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो रोने की प्रैक्टिस कर रहे थे जब सिलेक्ट हो जाएंगे, जब IAS में। तो कहते हैं ना, रोने की भी बहुत ज़्यादा एक्टिंग स्टूडियो से प्रैक्टिस की है, रो के दिखाओ ऐसे करके रोने लग जाता है। वैसे नहीं रोता बंदा। ट्रूथफुल रोना वो नहीं होता। ट्रूथफुल रोना होता है बंदा रोना रोक रहा होता है, बंदे को रोना आ रहा होता है और बंदा उसे फाइट कर रहा होता है, क्योंकि व्यक्ति किसी के सामने, स्पेशली अ ग्रोन अप मैन, किसी और के सामने अपने आप को ब्रेक होता हुआ नहीं दिखा सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो एक मैलिग्नेंट थॉट के अंदर बनाई गई है, जस्ट टू बी क्लियर। मैं, और हर इंसान अलग है, हो सकता है, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक इनकी कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे इनका काम नहीं पता, मुझे इनका एज एन इंडिविजुअली किस तरीके का इंसान है। जैसे श्वेताब की मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, एज एन इंडिविजुअल मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ कि, या इन्फर कर सकता हूँ कि कोई थॉट जो आ रहा होगा वो कहाँ से हो रहा होगा। और अगेन श्वेताब को मैं अच्छी तरीके से इन पर्सन नहीं जानता, पर्सनली नहीं जानता, सिर्फ वीडियोज़ के थ्रू पता है। आशीष चंचलानी जी के बारे में मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं पता। तो मुझे नहीं पता किस टाइप का इंसान है ये। हो सकता है बहुत इमोशनल इंसान हो सकता है इनका एक वो बड़ा इमोशनल वाला रोमांटिक लेवल का कनेक्शन हो अपनी ऑडियंस के साथ, और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है इनके और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच की। तो बट मैं सिर्फ अपनी थॉट ये इस वीडियो के ऊपर दे रहा था। दूसरा, शताब ने कहा कि जब गालियाँ पड़ती हैं तो लोग कहते हैं, जो आपको लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि इग्नोर कर दो ये वो, बट हमारा जो ह्यूमन सर्किट है उसमें वायर्ड हो रखा है कि हमें ये चीज़ें तकलीफ देती हैं। मैं पर्सनली अगर मुझे कोई ये सवाल कर ले कि 7 करोड़ का सवाल है कि क्या करोगे इस सिचुएशन में, तो मैं शायद यही बोलूँगा कि इग्नोर करो, क्योंकि और आप कर क्या सकते हो। एक सिंपल लाइफ का फंडा है, लाइफ का एक लॉजिक है, या फिर लाइफ का वटएवर ज्ञान है कि उन चीज़ों को जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इग्नोर ही कर सकते हैं। मैं अगेन ये 7 करोड़ वाले लेवल पे ही मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। श्वेताब डेफिनेटली मुझसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी तरीके से इस चीज़ का आंसर दे रहा है, तो मैं अगेन शायद सही हो, ये मोस्ट लाइकली सही हो, बट क्या करेगा बंदा, और इग्नोर करने के अलावा क्या उसके पास वो है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई मैं पॉपुलर नहीं, मैं फेमस नहीं, सॉरी, पॉपुलर कॉलेज का पॉपुलर बच्चा मैं नहीं हूँ, मैं फेमस नहीं हूँ इन लोगों की तरह। तो मुझे कभी भी उस तरीके का ना नेगेटिव ना पॉजिटिव तो मुझे अक्सर एक्चुअली मिलता है। मुझे काफ़ी लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और उन सारे लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। बट मुझे उस तरीके से कभी नेगेटिव ओवरवेलमिंग कभी कुछ सुनने को नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता कि उस सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट करूँगा। बट जब हम अपने आप को हटा के उस सिचुएशन को देख पाते हैं मोर ऑब्जेक्टिवली उस सिचुएशन में, क्योंकि मैं हूँ,
तो मुझे लगता है कि शायद इग्नोर करने के अलावा और कोई बेटर स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। अभी उन्होंने कहा कि हर कोई ये सलाह देता है कि आप इग्नोर करो, और क्या सलाह देगा बंदा यार? और कुछ बन रहा है क्या उसका? क्या उससे बेटर बताओ, आपके पास कोई सोल्यूशन है तो। हाँ, आप प्रॉब्लम से एड्रेस कर रहे हो कि ऐसा लगता है, इंसान को बुरा लगता है, फील होता है, बट करे क्या वो? उसका करना क्या है फाइनली, ये है ना बात। तो उस हिसाब से तो सोल्यूशन ठीक है आई थिंक। सोशल एनिमल्स है, हमारी नफ्स में है, खून में है, परिवार में, गुट में, दोस्तों में, यारी में, समाज में, कम्युनिटी में रहना। हम अपने आप को ना सोचते हुए एक एसेंशियल पार्ट मानते हैं एक ना एक अज्यूम सोसाइटी का या फिर कम्युनिटी का। पुराने टाइम में 100% डेथ हो गई आपकी, वो क्या एकमात्र चीज थी जो इंश्योर करती थी? सोशल रूप से ऑस्ट्रेसाइजेशन। आपको हम गुट से निकाल रहे हैं। लाखों साल पुरानी बात कर रहा हूं, ये लाखों साल से चलती हुई प्रथा है, एक मिलियंस ऑफ ईयर से तुम्हारे सारे एंसेस्ट्री में ये प्रथा रही है। जब जिसको भी ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया फॉर वॉट एवर रीजंस, आप बदमाशी कर रहे थे, चोरी चकारी कर रहे थे, आप साइकोपैथी में हाय थे, आपको सबने पुश करके निकाल दिया क्योंकि आपकी साइकोपैथी ग्रुप को हार्म कर रही है, ग्रुप को स्ट्रांगली बना रही है। वो इंसान अकेले मर गया, प्रेडेटर्स खा गए उसको, भुखमरी से मर गया, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया वो। अब ये कोडेड है हमारे बिहेवियर में आज भी। जब हम देख रहे होते हैं ना कोई इंसान बोल रहा होता है तू लायक नहीं है, बहुत गालियां बक रहा है, हमारा ये एग्जैक्ट फियर एक्टिवेट होता है। यार एक चीज बीच में यह कहती है यार, मुझे सीरियसली, और अगेन मैं अगर क्रिटिसाइजिंग लगा हूँ इसमें, तो मैं जस्ट इस वीडियो के एस्थेटिक्स के बारे में बात कर रहा था, मैं इनके इंडिविजुअल के तौर पर बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट मेरे को बहुत सिंपैथी है इनके साथ, रिस्पेक्टिव की मुझे नहीं पता इनका क्या काम है, मैं इनके बैकग्राउंड से फेमिलियर नहीं हूँ। मुझे स्पेसिफिकली इनके लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि यार ये बंदा तो कुछ बोला भी नहीं, ही वाज जस्ट सिटिंग देयर, राइट? ही वाज जस्ट एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, राइट? तो जस्ट इट्स जस्ट सैड। और जो भी लोग इतना ज्यादा इनको बैकलैश दे रहे हैं ये आशीष को, आई डोंट नो क्या उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो कि जिसको भी इतनी ज्यादा हेट दे रहे हैं वो भी सारा अनइमेजिनेबल है। लेकिन स्पेशली इस बंदे का तो कुछ, ये तो यार बस वहाँ बैठा हुआ है, राइट? तो इस तरीके से तो अगर वो शो मुंबई शहर में होता, सारे मुंबई वाले को पकड़ लो, सबको गालियां देनी चालू कर दो, ये कोई बात थोड़ी हुई यार। सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन वाला, मुझे कम्युनिटी से, मेरे ग्रुप से बाहर निकाला जा रहा है, और ये शायद हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, ये सब इम्प्लिसिट हो रहा है। सब कुछ इम्प्लिसिट है, तो आप सिर्फ भावनाओं में फील करोगे। पता नहीं क्यों आप बुरा फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, इतना ज्यादा खराब लग रहा है, नेगेटिव फील कर रहे हो। कभी तुम्हारी क्लास में या किसी में भी 3 लोग ही हो जो खराब बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में, तुम्हारा पूरा दिन उतर गया कि नहीं उतर गया? तुम हफ्तों तुम एक्चुअली उस चीज को लेके नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? ये यार बंदे पे डिपेंड करता है। देखो एक सर्टेन ना इंसानों की, आई फॉरगॉट कि मैंने कहाँ पढ़ा था, ये एक सर्टेन आइडियोलॉजी की कोई बुक है या पता नहीं, आई थिंक किसी ना किसी टाइप की थिएटर से रिलेटेड कोई बुक थी जिसमें कि ना आर्केटाइप्स बताए थे, 7 या 8 आर्केटाइप बताए थे। इंसानों के आर्केटाइप होते हैं बेसिकली, उस हर इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है ना, उन 7 या 8 आर्केटाइप से रिलेटेड होती है। उसमें से एक आर्केटाइप होता है ट्रोल, ठीक है? अब मैं शायद नाम थोड़ा उसमें कुछ अलग नाम बताया होगा। बेसिकली बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जिनका ट्रोल आर्केटाइप होता है, जिनका नेचर, उनको कॉन्फ्रंटेशन करने में मजा आता है, उनको जितनी गालियां पड़ती हैं वो उतना फ्यूल अप होते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा, ये नाम है उनका, ठीक है? उनको अगर आप कभी ऑब्जर्व करो, ही इज एक्चुअली लाइक रियली टैलेंटेड डिफेंस एनालिस्ट, बट उनकी कुछ हरकतें, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, एक ट्रोल के जैसी सी होती है। या फॉर एग्जांपल माइलो यानापुलिस नाम का एक अमेरिकन, यानापुलिस व्हाटएवर ग्रीक सरनेम होता है, एक अमेरिकन सोशल कमेंटेटर, समथिंग लाइक, कुछ ऐसा कह सकते हैं, था, ब्रिटिश अमेरिकन आई थिंक। वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है अगर आप उसको एनालाइज करोगे, बट वो बातें ऐसी करता है कि लोगों को प्रोवोक करता है। फॉर एग्जांपल एंड्रू टेट भी एक प्रोवोकेटर है, बेसिकली इंटेलिजेंट है, बट बात को इस तरीके से करता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, बंदे को, सामने वाले को सुनने में अच्छी नहीं लगती। मुझे पर्सनली उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कई लोगों को ट्रोल पसंद नहीं होते, ज़्यादातर उन्हें अच्छा नहीं माना जाता, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग फ्यूल अप भी होते हैं नेगेटिव एनर्जी आने से उनकी तरफ। अब ये लॉन्ग टर्म में उनके मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करेगा आई डोंट नो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं।
जो जिनको चिढ़ाने में मजा आता है लोगों को, समझ रहे हो? वो लोग चिढ़ के गाली देते हैं, उनको उसी से ही जिंदगी को खुशी प्राप्त होती है। तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है इंसान की पर्सनैलिटी पे, बट यस शायद मेजोरिटी ऑफ लोगों के साथ यही चीज़ होगा। जो ये कह रहे हैं ना कि ऑस्ट्रोसाइज कर देते हैं सोसाइटी, अगर ऑस्ट्रोसाइज कर देती है तो भाई तुम्हारा एक दिमाग के अंदर डर पैदा हो जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में बचपन मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, लिटरेचर हिंदी का। तो प्रेमचंद की कहानियों में एक आपको एक फ्रेज सुनने को मिलेगा, हुक्का पानी बंद कर दिया उस व्यक्ति का गांव वालों ने या पंचायत ने। तो हुक्का पानी बंद कर देने का यही मतलब होता है सोशल ऑस्ट्रोसाइजेशन। वो सिर्फ 3 लोग थे, कोई रियलिटी में ग्रुप में तुम आउट नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, पूरा समाज वही का वही है। लेकिन तुम्हारे बारे में कोई घटिया बात कर रहा था तुम्हारे पीछे, तुम उसको एक्चुअल में टॉर्चर, तुमने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो है इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर। उन्होंने मुझे मेंटल टॉर्चर किया भाई। नहीं इतना मुझे नहीं लगता ये श्वेता, फिर ये भी एक सर्टेन पर्सनालिटी टाइप होगा जिसको, लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, जिन लोगों ने स्टडी किया उन्हें पता है, उनके लिए सोशल उनका क्या स्टैंडिंग है, क्या बात हो रही है उनके बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर गाइज आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा मैटर करता है। मोस्ट ऑफ देम, हो सकता है कुछ के लिए करता हो, ऑफ कोर्स एक सर्टेन परसेंटेज होगी, बट अगर आपको स्कूल डेज याद हो, अगर आपके बारे में कोई उल्टा बोलता था तो बेसिकली या तो आप, अगर आप तगड़े हो तो आपकी लड़ाई होगी, या तो अगर आप तगड़े नहीं हो तो फिर आप अपना 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 इग्नोर करके अपना जिंदगी में जो कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान दोगे, या फिर जुगाड़ लगाओगे इसकी बजाऊंगा जिस दिन जिस दिन मेरे को मौका लग गया। बुलिंग है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के परखच्चे उड़ गए। एक बायोलॉजिकल बिहेवियर है, जब पूरा की पूरा समाज आपको गालियां बक रहा होता है ना, ब्रेन के फट जाते हैं। हाँ ये मैं कह सकता हूँ, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। पूरा समाज जब गाली, मुझे कभी पूरा समाज ने गाली नहीं बकी, थैंक यू, टच वुड, नॉक ऑन द वुड। तो मैं इसके एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स देखे, मेरा बहुत टाइम से मन था, मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ। शायद समय का वीडियो था कि समय शायद लंदन में गाना गा रहा है, दूसरा वीडियो है समय का शायद वो शो का लीक हुआ, जो कि पुराना ही शो है, उसकी एंडिंग लीक हुई है। एंड लोग भयंकर लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ भयंकर लेवल पे लोगों ने एक कहानी रची हुई है, ऑलमोस्ट एक नैरेटिव रचा हुआ है, जैसे समय बहुत बढ़िया है, सब मजे कर रहा है, और वापस आ गया, गजब कमबैक होगी और सब कुछ चेंज कर देगा। कमबैक में बड़े कमेंट देखता हूँ कि कमबैक होगा, इंडियाज गॉट लेटेंट का कमबैक होगा, समय का ऐसा कमबैक होगा। पहली चीज, वो होमो सेपियन ही है भाई, ठीक है? ये जितनी बातें मैंने बोली वो सब उस पर अप्लाई होती हैं। जैसे ये इंसान है, समय है, रणवीर है, अपूर्वा है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो मेन पार्टीज हैं, मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो जेन्युइन थ्रेट्स आ रही हैं, ये तो एक अलग लेवल की चीज हो गई। दूसरा, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो एवोल्यूशन से रिस्पॉन्सेज आए वो एक्टिवेट होते हैं, हवाइयां उड़ जाती, नींद उड़ जाती, खाना नहीं जाता भाई। पहला हुआ क्रॉनिक स्ट्रेस, और जिसको पता नहीं क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी के परखच्चे उड़ा देता है। आपका एचपी एक्सिस भयंकर लेवल पे एक्टिवेटेड है, लॉजिकल थिंकिंग शट ऑफ हुई है। आपका ब्रेन क्या करता है, जो नॉर्मल रेगुलेटरी फंक्शन हो गया डाइजेशन के लिए, सब बहुत सारे प्रोसेस हो गए जिनके लिए नॉर्मली एनर्जी नियुक्त करता है, क्योंकि उसको लग रहा है अब हम खतरे पे हैं, तो वो एनर्जी सेविंग मोड में आ जाता है। इसे सर्वाइवल रिस्पॉन्स कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको छोटे में बता रहा हूँ, आपका ब्रेन क्योंकि उसको लग रहा है अब यहाँ पे सर्वाइवल मोड में आ गए हैं, फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम ऑन हुआ है, तो अब सारे जितने भी एसेंशियल मोड थे, जो सिस्टम्स थे बॉडी के जो रेगुलेट होने के होते हैं, वो रोक देता है, क्योंकि उसको एनर्जी प्रिजर्व करनी है। एड्रेनालिन पंप होना स्टार्ट होता है कायदे से, तो कॉर्टिसोल पंप हो रहा है, नोरेपिनेफ्रिन पंप हो रही है, एचपी एक्सिस फटे पड़ा है, ये होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। फिर दूसरी चीज क्या आती है, डिप्रेशन को समझाने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये है, एक इंसान जब ये देखता है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो मेरे हाथ में टूल्स हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक डिप्रेशन का एक्सप्लेनेशन ये भी है, जब वो सिंपल ये मान चुका है मैं हार गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो गई है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा। इमोशनली क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर पूरा देश आपको गाली बक रहा है। आपको क्या लगता है डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं होंगे इन सबकी जिंदगी में? एंजाइटी ने चीथड़े नहीं उड़ा दिए होंगे, स्ट्रेस ने चीथड़े नहीं उड़ा दिए होंगे? और मैं सबकी बात कर रहा हूं, रणवीर, आशीष, समय, अपूर्वा, इन सबकी हालत ओके तो ये सारी चीज़ें जो शुदा बता रहा है कि इससे ये इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में, अंडरस्टैंडेबल है। हमने देखा है लोगों को, आई मीन आई डोंट नो इफ हर किसी ने देखा है, लेकिन मैंने एटलीस्ट देखा है उन लोगों को जो किसी सर्टेन टाइप के मेंटल प्रेशर के अंदर होते हैं। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैंने काफ़ी लंबे समय तक अंडर डिप्रेशन देखा है, बिहेवियर पूरा ऑल्टर्ड हो जाता है। मैंने कुछ और लड़कों को भी देखा जो मेरे डायरेक्ट दोस्त नहीं थे, बट जस्ट जान पहचान, कि जस्ट लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं हो इम्पोर्टेंट, तो वो चीज़ कैसे उन्हें बॉग डाउन करती है और यू नो लाइक
बड़ा ही वियर्ड किस्म का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की राह पे चल पड़ते हैं। तो मेरा तो पर्सनल इस लेवल की डीप अंडरस्टैंडिंग है, बट ये थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है समझ में आती है बात। अगेन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ नहीं कह सकता कि कैसा लगता होगा, क्या होता होगा, पर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इंटरनेट पे लग रहा है कि पूरी दुनिया गालियाँ दे रही है, या न्यूज़ में वो बन रहा है, शो हो रहे हैं इनके बारे में, और ये सब है, ये सब हवा। इवन जो पुलिस भी आएगी, कोर्ट केस भी होगा, अगेन ये कहना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन आई थिंक इन लोगों के पास इनफ रिसोर्सेज हैं इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जनरली लोग किसी वेकेशन पे चले जाते हैं इस तरीके का कोई कांड अगर हो जाता है तो। अगेन जो श्वेताब कह रहे हैं कि इस तरीके की हालात बन जाएंगे शरीर के, आई थिंक इनकी फैमिली होगी, कोई ना कोई किस्म का सपोर्ट फंक्शन होगा, कुछ लोग तसल्ली देने वाले होंगे, हौसला देने वाले होंगे, आई होप हो। तो आई डोंट नो, मैं इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमें पता नहीं है इनकी सिचुएशन क्या है, राइट? ये मेरा ऑनेस्ट थॉट है इस वक्त। रियल लाइफ में क्या है, रणवीर की असली स्टेट क्या होगी? आप सिंपल बायोलॉजिकल पॉइंट से देखो, हम सब इंसान हैं, होमोसेपियंस हैं। जो बेस लेवल हमारी जो अश्योरेंसेस होते हैं ना जीवित होने के, वो लेवल का फियर जी रहा है इंसान। ये लोग एक्चुअल में सर्वाइवल मोड पे हैं। यहाँ पे देखो, एक बात कहता हूं मैं, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी नाराजगी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे समय का टाइप ऑफ कॉमेडी पसंद नहीं है, इट्स ओके। रणवीर ने जो स्टेटमेंट हाइपोथेटिकल मारा, मुझे बहुत खराब लगा वो। श्योर, दिल पे हाथ रख के सोचना मेरे भाई, मेरी बहन, आपको लगता नहीं है उसने ये चीज 5 लाख बार अभी तक अपने दिमाग में रिवाइंड नहीं करी होगी कि काश मैंने ना बोला होता, काश मैंने ना बोला होता। अरे पश्चाताप नामक एक चीज होती है ना। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये स्टेट जो है ये भी परमानेंट नहीं है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन लोग हैं जिनको इतना दर्द उठ गया स्टेटमेंट से। भाई अबे नहीं सुनना मत सुनो, नहीं देखना मत देखो। अबे दुनिया में क्या गंद नहीं चल रहा है यार। कुछ चीज़ें इंटरनेट पे आपको ऐसी दिख जाती हैं, या फिर कुछ वीडियोस या कुछ भी आपको ऐसा दिख जाता है कि वो एक तरीके का मिनिएचर माइक्रो ट्रॉमा दे जाता है कि कभी भी वो चीज़ें दिमाग में आती है तो यार मूड ख़राब हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाती हैं। वैसा वैसा चल रहा है दुनिया में। आप समझ जाओ कि कभी आपने पता नहीं कोई लिंचिंग की वीडियो देखी है कि नहीं देखी। मैंने 1-2 देखी है, गलती से हो गई थी गलती लाइफ में ऐसी वीडियो खोल देने की। वो चीज़ आप अगर आपने वीडियो में भी देखा होगा ना और दोबारा आंखों के सामने आ जाएगी तो अजीब सा डिस्टेस्टफुल सा हो जाएगा मूड। वैसी वैसी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं। भाई छोटी सी बात बोल दी, बेवकूफ़ी भरी बात थी, ठीक है आगे बढ़ो ज़िंदगी में। यार कौन है ये लोग जो ऐसे कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये लोग असली लोग हैं। मुझे लगता है हर कोई सिर्फ अगेन अटेंशन इकोनॉमी है। हर कोई सिर्फ उसी चीज़ की बात करना चाहता है जिसकी बात हर कोई कर रहा है, और हर बंदा एक सर्टेन लेवल का क्योंकि ओरिजिनल थॉट हर किसी के पास नहीं होते, बट बैंड वैगन पे सबको चढ़ना है तो ईजीएस्ट होता है जो सबसे लाउडेस्ट लाइक चीख चिल्ला रहे हैं लोग, उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे लाउड है, वो सबसे ज़्यादा अटेंशन पा रहे हैं, हम भी वही कहेंगे। हो सकता है वर्ड भी कॉपी कर लेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यार किसी को पर्सनल इतना फर्क पड़ रहा है। पेन थ्रेशोल्ड नामक चीज भी होती है। आई एम अज्यूमिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मे बी सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ी चीज होती है, जेनेटिक्स बहुत तगड़ी चीज होती है, रेजिलियंस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म्स कौन से आप यूज करते हैं। तो यस, बहुत सारे फैक्टर्स ये भी हैं, एंड हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं एंड ये लोग रिकवर कर जाएं। हम सब यही प्रे करते हैं। कोई भी इंसान, आई डोंट थिंक इस पृथ्वी में बैठा है, आई थिंक बहुत ही सडिस्टिक इंसान हुआ वो जो सर्वनाश किसी पे विश कर रहा हो। आई मीन उस पे करो जिसका कर्म डिजर्व करे वो चीज। किसी ने ग्रेव किया है, हाँ भाई उसका सर्वनाश होना चाहिए, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन किसी व्यक्ति से जिससे मैं डिसएग्री करता हूं, जिसकी कला से या कला के स्टाइल से मैं डिसएग्री करता हूं, उसका सर्वनाश तो आई थिंक थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है। सर्वनाश तो नहीं, डिसएग्रीमेंट से नहीं होती ये वाली थॉट। जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरी छोटी मोटी ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि
ज़्यादातर लोग अपने वेंचर्स में असफल ही हो जाते हैं लाइफ में। ज़्यादातर लोग एक, जैसे जो रोगन की एक लाइन है कि ये पता नहीं जो रोगन की है नहीं, मैंने जो रोगन से सुना है कि मोस्ट मैन लिव अ डेस्परेट अ लाइफ ऑफ डेस्परेट साइलेंस या समथिंग अलोंग द लाइन, हो सकता है मैं कोट बूचर कर रहा हूँ। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग, वो कहता है मोस्ट मैन, बट मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अगर एक डेस्परेट लाइफ जी रहे हैं साइलेंस के अंदर, तो उनको अपनी वो भड़ास निकालने का मौका चाहिए। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक, आपको लगने में सुनने क्रैश बात लगेगी, लेकिन सठिया जाना एक कहावत है, राइट, कि सठिया आ गया है। सठिया जाने का एक्चुअल जो मैंने इंस्टेंसेस अपनी लाइफ में देखे हैं, वो ये नहीं होता कि बंदा बेवकूफ़ बन गया या पागल हो गया। वो लोग होते हैं जो, कैरन सुना होगा आपने कि वेस्ट में एक आर्केटाइप है कैरन का, कि वो औरत जो छोटी छोटी बात पे मतलब बखेड़ा खड़ा कर दे रही है और लड़ाई कर रही है बेफालतू में, ड्रामा क्रिएट कर रही है। उसका मेल वर्जन इंडिया में आपको मिल जाएंगे बहुत लोग, जो कि एक सर्टेन एज पे पहुंच गए हैं, अपनी 60s में। पूरी ज़िंदगी उन्होंने या तो एक नौकरी करके या एक सर्टेन चीज़ में किसी तरीके से अपना गुजारा करके बिता दिए, और अब शायद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रियलाइज हो रहा है कि यार हमने कोई कुछ एक्सपीरियंसेस तो किए ही नहीं एज ए ह्यूमन। बहुत सारी चीज़ों से तो हम रह गए। तो उसका कहीं ना कहीं अंदर उनके हो जाता है एंगर बिल्ट, और फिर वो लोगों पे उतारते हैं फिजिकल। मैंने पर्सनल लेवल पे ऐसे इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि बिल्कुल ज़रा सी बात पे कोई ठीक ठाक व्यक्ति, जो कि आपके किसी दोस्त के फादर जैसा हो सकता है, आपके फादर की दोस्त जैसा हो सकता है, आपसे इस तरीके से छोटे लेवल पे आके लड़ाई कर रहा है। अगेन वो बहुत सारी आपको ऐसी दिख जाएंगी, गाड़ियों वाले अंकल बाइकर्स होते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती पंगे ले रहे होते हैं, लड़ाई करने की सोच रहे होते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोज़ लेटली देखी हैं ऐसी शॉर्ट वीडियोज़, और हैरानी होती है इस बात की, जो यंगस्टर्स हैं वो कह रहे हैं, अरे अंकल रहने दो ना, मैंने क्या किया ये वो। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा आता है सामने से, कहता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नॉर्मल बंदा लग रहा है, नॉर्मल उसकी फैमिली होगी, फैमिली मैन लग रहा है। एनीवे, बहुत सारे लोग डेस्परेट हैं भाई, बहुत सारे लोग ज़िंदगी से तंग हैं, दुखी हैं, और उनको किसी का बुरा होते हुए देखना है अपने दिल की आग को ठंडा करने के लिए। और ये बहुत सैड और खतरनाक बात है, लेकिन ऐसा है, ये ह्यूमन लाइफ की एक ट्रेजेडी या ट्रूथ जो भी है। मत और विश नहीं करोगे ना, क्रिटिसिज्म तक रखो ना, क्रिटिसाइज करो एज स्ट्रांगली एज पॉसिबल, निंदा करो, अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो, वहां तक ठीक है। वो डर तो किसी के दिल में ना पैदा करो ना, कि हाँ, जहां वो जीवन के लेवल पे एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा दे दिया ना आपने, तो वो बहुत ज्यादा है। वो मुझे लगता है कोई नहीं चाहेगा उसको मिले। ये सिंपल आप अपनी कहानी से देख सकते हो। जब आपके बारे में किसी ने आपके पीछे आपके बारे में घटिया बातें कर रहा था, कितना बुरा लगा था आपको, और उसको आप कंपेयर करो इस स्केल से जो इनके साथ हुआ है, इन सब के साथ। इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कह रहा हूं लॉजिकली इंसानियत एम्प्लॉय करो, इमोशनली भी मत करो, लेकिन इंसानियत अगर नहीं रही भाई, हम लोग कोई, मैं तो कहूँगा अगर आपके बारे में कोई बुरा बात कर रहा है आपके पीछे से, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपके मुंह पे कोई कह रहा है तो आप ज़रूर किसी टाइप का एक्शन ले सकते हो जैसा आपको लगे सही। वरना अगर आप लोगों के कहने से पूरी ज़िंदगी तंग होते रहोगे, तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं भाई। ये तो एक चीज़ है जिससे ग्रो आउट होना पड़ता है इंसान को। कोई भी रीजन लेके फिर खत्म कर देंगे दूसरे को। खत्म करने के लॉजिकल जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो पूरी जस्टिफिकेशन है, जो मात्र सीक्रेट है उसका, वो यही है, इंसानियत निकाल दो बस। आप 500 रीजन निकाल सकते हो, इंसानों को खत्म करो, लेकिन वहीं आप अपने आप को सेंटर में रख दो। और एक क्षण भी अगर आप याद कर सकते हो वो मोमेंट जहां पे आपका दिल टूट गया था, आप अकेला महसूस किए थे, आपको लगा था भाई इतना बुरा लगा, आंखों में आंसू आ गया था, आपने छुपा लिए, घर पे आके रोए हो, मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूं मेरे भाई। इंसानियत है यहां पे गले लगाना, ऐसे व्यक्ति को गले लगाओ। अरे गलत किया ठीक है, डांटा वो ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दिया वो भी ठीक है, लेकिन इंसान तो है ना वो भी। जैसा मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो भी किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का पुत्र है। अरे उसकी भी माँ है, कुछ भी है, हम सब इंसान ही है ना।
खत्म कर देंगे करियर तेरा। अगर हमें खुशी लग रही है ना यहाँ पे कि किसी का करियर बंद हो गया, किसी का पॉडकास्ट बंद हो गया, किसी का रोजी रोटी खत्म हो गई, भाई मैं जेन्युइन बात कह रहा हूं, तुम बहुत अकेले हो जाओगे जीवन में, जो भी इसमें एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ये पर्सनालिटी टाइप रिवील कर रहा है और इस पर्सनालिटी टाइप से लोग धीरे धीरे कट जाएंगे। आप बहुत बहुत अकेले हो जाओगे जीवन में। और इंसानियत जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, एक बुक है द इडियट, फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की। मैंने अक्सर बताया हुआ है कि मेरा फेवरेट जो ऑथर है, रशियन ऑथर है फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। वो पूरी की पूरी सेल्फ एक तरीके की क्या कहेंगे, सेल्फ नैरेटेड स्टोरी है एक ऐसे ही इंसान की जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है और उसको मज़ा आता है लोगों को दुख पहुंचा के, लोगों को, और वो मतलब हेट रखता है अपने अंदर इंसानों के लिए, जो कि एक सर्टेन टाइप की थॉट प्रोसेस बन सकती है दोस्त। जो जोकर का कैरेक्टर है बैटमैन में, एग्जैक्टली वो वैसा नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है। और अगर आप सच में इंसानों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ा सा डर लग जाएगा ये देख के कि वो चीज़ कितनी बड़ी मात्रा में, कितने ज़्यादा लोगों में एग्जिस्ट करती है। मैंने पर्सनली इंसानों को ऑब्जर्व करना एक बड़ा ही मेरा फेवरेट वो है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं कि हल्की सी पोजीशन अगर किसी व्यक्ति को मिल जाती है जहाँ उसके पास एक बंदे के ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार है, भाई ऐसा पागल होता है ना बंदा पावर के अंदर आके। मतलब समझ रहे हो आप, एक गार्ड जिसके अंदर ये कंट्रोल है कि कौन कौन गेट के अंदर आ सकता है, कौन कौन गेट के अंदर नहीं आ सकता, भाई वो बंदा ऐसा अब्यूज करता है ना अपनी पावर को कि जो उसकी जिंदगी की सारी तकलीफ और फ्रस्ट्रेशन होती है वो लोगों पे वहीं उतार देता है, जिसकी शक्ल उसे पसंद ना आए या फिर हर किसी पे भी, रैंडम तरीके से। तो ये तो भाई इंसानी नेचर की बड़ी डीप दिक्कत है और बड़ी परमानेंट दिक्कत है। ये उसका ही असर है, बाकी इसका सिर्फ एक इलाज है यार। ये सब कुछ जो भी लोग ये कहने वाले, बोलने वाले, नफरत, गुस्सा, एंगर, लाइक होलियर देन दाऊ बन के घूम रहे हैं ना सारे के सारे, ये कहीं जिंदगी में रियल आके आपको तंग नहीं करने वाले। इनके बस की ही नहीं है, ये फट्टू होते हैं ज्यादातर इस टाइप के लोग। करता है इंसानियत यानी कि एम्पैथी, पर्सपेक्टिव टेकिंग, वो उतना ही ज्यादा लोगों को कलेक्ट करता है और अट्रैक्ट करता है अपने जीवन में। बहुत खूबसूरत लोग मिलेंगे उस इंसान के जीवन में आपको जो उससे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे दो एंड में यही बोलूँगा, ये जो लोग ऑनलाइन गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं, इन लोगों से आई डोंट थिंक अगर कोई भी यहाँ पे सोच रहा है कि क्या होगा अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए। ऑनलाइन जो गालियाँ दे रहा है आपको, उसकी गांड फटी पड़ी है, वो खुद ही फट्टू है, इसलिए वो ऑनलाइन बैठ के गाली दे रहा है। असली में उसके बस की कुछ करना होता है तो वो कर चुका होता है या कर लेगा, उसको टाइम नहीं है उसके बस ऑनलाइन आके गाली दे। तो अगेन यार सिंपैथीज है इन लोगों के साथ, क्योंकि इतना तो पहली बात ये डिजर्व नहीं करते, और स्पेशली आशीष तो कुछ किया भी नहीं था।